हेलो दोस्तों। एक अनाउंसमेंट करना था, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया होगा कि सीजीएल की वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गई है। 13 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो अभी एमटीएस का काम कर रहा था, मैं उसको अभी रोक देता हूं, एमटीएस के पार्ट को, क्योंकि एमटीएस की परीक्षा उसके बाद होने वाली है। मैं सीजीएल के पेपर्स को मैं टेकअप कर रहा हूं। अब सीजीएल के पेपर में एक चीज की परेशानी 2024 में हुई थी कि क्वेश्चंस बिलो एवरेज बहुत ज्यादा थे। और चूंकि इस बार टेस्टिंग एजेंसी चेंज हो गई है और इसके क्वेश्चंस के एक्यूरेसी और लेवल को लेके बहुत ज्यादा हंगामा मचा था। आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है। तो मेरा एक ओपिनियन ये है कि इस बार के क्वेश्चंस में थोड़े स्टैंडर्ड के आएंगे। मैं आपसे एक चीज बोल रहा था कि अगर आप मेरी जो बुक आई है एसएससी इंग्लिश की, आप उससे 24 का 23 का प्रैक्टिस अगर आप करते हो, आप उससे करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं क्वेश्चंस को पैटर्न पे रखते हुए, जो मेरे अनुभव के अनुसार जो जिस पैटर्न पे रहेगा, मैं दूसरे सेट सीजीएल के ही दूसरे सेट्स में आपको दे रहा हूं। मैंने कुछ प्लानिंग की है। मैंने ये सोचा है कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग लाइव आके सीजीएल के पेपर का, और वो पेपर मैं सेलेक्ट करता हूं। आपको अगर, क्योंकि बुक में जो आपके पास अभी हाथ में है किताब, या अगर आप खरीदने की बात सोच रहे हो, तो उसमें अगर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मेरे एक्सप्लेन करने से कोई ज्यादा कुछ उसमें फायदा नहीं होगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जिसका एक्सप्लेनेशन अभी आपके पास नहीं है। तो आपके पास दो हो जाएगा कि एक जो बुक का सेट है वो आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एसएससी प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं खोजता। आप अगर लास्ट वाले को एग्जामिनेशन को देखो, क्वेश्चन को देखो एमटीएस वाला, तो उसने एक इडियम फ्रेज को फिलर में बना के डाल दिया था। तो ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अपने क्वेश्चंस जो बुक में हैं 21 to 24, आप उससे बुक से प्रैक्टिस करो, और मैं कुछ और पेपर्स आपको देता हूं जो उस पैटर्न को मैच करेंगे मेरे हिसाब से, और आप उसका प्रैक्टिस करो। तो आपको दो जगह पे प्रैक्टिस मिल जाएगा, एक बुक के थ्रू और एक थ्रू लाइव। सो ये चीज मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं। एक चीज और था, आप में से लाइव के समय में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि न्यूज चैनल पे कब जाएंगे। न्यूज चैनल पे लाइव जाने का उसका एक सिस्टम है कि उसमें सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बढ़नी चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर मैं शॉर्ट्स डालता हूं, तो अगर आपके नए चैनल पे शॉर्ट्स अगर जाते हैं, तो आप उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि उसका जो रिक्विजिट, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे में उतने, और सब्सक्राइबर वो 50,000 1 लाख नहीं मांग रहा है, वो बहुत 15 20 50 100 के करीब में मांग रहा है कि शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर उसमें डाल दिया जाए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को, तो वो फिर मैं उस चैनल पे लाइव जाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे और भी वीडियोज हो, वहां पे सिर्फ एग्जामिनेशन का होगा। तो अभी इस 3 दिनों में जो शॉर्ट्स जाने वाले हैं, प्लीज उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, तो मैं मंडे से मैं अपने नए चैनल पे आ जाऊंगा लाइव। और बाकी जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस करते रहो। कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं सीजीएल शुरू कर रहा हूं, और आप अपना प्रैक्टिस जारी रखो। लेट्स सी कि हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं। आई होप कि अगर 30 40 50 सेट अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो आपको बनाने में एग्जामिनेशन के दिन सुविधा हो। नो डाउट इज देयर। मेरे को लगता है कि सुविधा होगी। सो कल का आपका एमटीएस का ही पेपर मैं एक और एक्सप्लेन करूंगा। एक और चीज मैंने सोचा है कि मैं एक पेपर आपको बहुत चैलेंजिंग नेचर का देता हूं, 25 क्वेश्चन वाला ही, जिसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, उसमें लाइव नहीं जाऊंगा। वो सैटरडे को मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप बना लेना। सैटरडे संडे के बीच में उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा।
तो आपका वीक में 6 सेट हो जाएगा इंग्लिश का, 5 सेट लाइव और 1 सेट रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। और ये सारा मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने नए चैनल पे करूं। सो आपको जो मैंने कहा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना उसको, वो आप कर लेना, और मैं आपको 5 सेट लाइव और 1 सेट रिकॉर्डेड में मैं आपको दे रहा हूं। होप करता हूं कि हम लोगों की मेहनत आपकी सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू टू लिसनिंग टू मी।